हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी सीजीएल 2024 के सेकेंड डे का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। आप सबको पता है इस चैनल पे एसएससी सीजीएल 2024 के सीजीएल के जो भी पेपर हुए थे 36 शिफ्ट के, वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि हमें कितना स्पीड लेके चलना है इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू मी। और जो जनरल होता है कि आपको 15 मिनट मैक्सिमम यूज करना है ताकि आप अदर सब्जेक्ट्स पे भी अपना ध्यान दे पाएँ। ठीक है, तो चलिए एक स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए हम पेपर को सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, बाइट द बुलेट, ये है आपका इडियम्स, इसको आपको बताना है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि मजबूरी स्वीकार करना, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप अगर बुलेट गोली अगर आप काट रहे हैं तो इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा उसमें क्या है, हेल्पलेस है। तो यानी मजबूरी स्वीकार करना, इसका मतलब हो जाता है बाइट द बुलेट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। देखिए ये इसका आंसर एक्यूरेट नहीं है, बट इन सब में सबसे सही यही आंसर है, इसलिए हम इसको टिक करते हैं। देखिए फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन जैसी फेस करने की कोई बात नहीं है। बाइट द बुलेट का सीधा सा मतलब होता है मजबूरी स्वीकार करना, है ना, हेल्पलेसनेस होना। अगला देखिए, अगला क्या है, एंटोनिम्स आपको बताना है अटरली का। अटरली मीन्स क्या होता है, बड़ा, है ना। जब किसी बिगर की बात करते हैं तो हम अटरली यूज करते हैं, और हमें इसका एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स मीन्स कि आपको इसमें कौन सा छोटा हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि एक्सट्रीमली ये भी बड़ा होता है, टोटली ये भी बड़ा होता है, करेक्टली तो ये है, मिनिमली ये आपका जो हो जाएगा इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एंड ऑप्शन सेलेक्ट द ऑप्शन। कॉमन एरर, ये आपका कॉमन एरर है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें क्या हो जाएगा, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री दिस सो बेटर एज। अब आपको कंजंक्शन में एक पार्ट मैंने पढ़ाया था, सो और एज, सो एज और एज एज। जब किसी पॉजिटिव को या निगेटिव को कंपेयर करना होता है तो हम एज करते हैं, जब निगेटिव को कंपेयर करना होता है तो हम सो और एज का कंपेयर करते हैं। मैंने आपको बताया था सो और एज के बीच में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो एडजेक्टिव का फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव डिग्री होता है। और आप देखेंगे यहाँ पे बेटर लगा हुआ है, यहाँ पे हमें गुड की ज़रूरत है। ये आपका कॉमन एरर है, तो आपको मुझे बताना है कि किस पार्ट में एरर है। अगर ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता तो आपको यहाँ बताना पड़ता कि बेटर की जगह गुड लगाएंगे, बट यहाँ पे अब मुझे सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये रहा आपका सही ऑप्शन, करेक्ट। आगे चलिए, अगला देखिए क्या पूछा है, कॉमन एरर ये भी है, तो ये आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको इसका आंसर करना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, आवर फैमिली इज़ प्लानिंग, हमारी फैमिली प्लान कर रही है अ ट्रिप यूरोप नेक्स्ट समर। हमारी फैमिली जो है अगले समर में यूरोप की प्लानिंग कर रही है, वेयर वी शुड विजिट। अच्छा, क्या तरीका होना चाहिए, जब आप यहाँ से शुरू करें और लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपको आंसर मिल जाना चाहिए, इस लेवल की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे वेयर वी शुड, प्लानिंग हम फ्यूचर की कर रहे हैं और यहाँ पे हमें शुड की नहीं विल की ज़रूरत है। ओके, तो कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, वेयर वी शुड, ये है आपका सही आंसर। चलिए अगला देखिए, यही स्पीड आपको भी मेंटेन करना है पेपर सॉल्व करने का। बस यहाँ इतना सा ही रीज़न है कि कितनी स्पीड आपको मेंटेन करनी है इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम अच्छा खासा समय मैथ को, रीजनिंग को दें, ये तभी पॉसिबल है जब हम इंग्लिश में अपना और जीएस में समय बचा पाएँ। ठीक है, तो 12 से 13 मिनट सफिशिएंट होते हैं। ये आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैक्सिमम 15 मिनट लेके जाएं या 12-13 मिनट इज सफिशिएंट फॉर इंग्लिश। ओके, चलिए अगला क्या है,
अच्छा, ये आपका PQRS है। PQRS सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप देखें कि किससे स्टार्ट हो रहा है ना, कौन से ऑप्शन से मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। जब आप ये देख लेंगे तो आप आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। आप देखिए, आफ्टर पाकिस्तान फॉर्म्ड, जब पाकिस्तान बनने के बाद, तो पाकिस्तान बना तो उसके बाद उसने क्या किया, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप देखिए, इस तरीके से आपको सोचना है, एंड से सेंटेंस की शुरुआत हम नहीं कर सकते, है ना। तो ये यानी पी जिस ऑप्शन में है वो आपका खत्म हो गया, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री, इससे शुरुआत हो सकती थी लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, तो यानी ये भी गया। अब आप देखेंगे जनरल अयूब खान टुक ओवर, अब इसके आगे देखिए प्रॉपर नाउन से हम शुरुआत कर सकते हैं, नो डाउट, बट आगे भी तो कुछ बात होनी चाहिए इसके, तो इससे रिलेटेड मुझे आगे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने देखा कि मेरे ऑप्शन में आफ्टर पाकिस्तान फॉर्म्ड, जब पाकिस्तान बना उसके बाद, अच्छा देखिए दो सेंटेंस में एस और एस है, तो हमें इसके बाद कौन सा लेना है, ओ या पी। एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, इसका मतलब कि इसका रिलेशन इससे हो सकता है या इससे हो सकता है, बट इससे नहीं होगा, यानी एस के बाद आपका ओ आएगा और एस के बाद आपका एक ही ऑप्शन में है, दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो PQRS को बहुत ही ध्यान से सोच समझ के करना है, बस इतना ध्यान देना है कि कौन से सेंटेंस से PQRS की शुरुआत हो रही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए आपका क्या है, स्पीड आपको यही मेंटेन करना है। अगर आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने मैथ को और रीजनिंग को टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। हम इतनी स्पीड में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको यही स्पीड मेंटेन करना है। सामने वाला टीचर जैसे पढ़ाता है बच्चे उसी स्पीड को मेंटेन करने लगते हैं, और हम सोचते हैं कि हम धीरे धीरे पढ़ाएं ताकि बच्चा ध्यान से समझे, लेकिन हमें एक लेवल की स्पीड मेंटेन करके रखनी है ताकि आप भी एक लेवल की स्पीड मेंटेन कर पाए, ओके। अगला देखिए क्या है, सिनोनिम्स पूछा है, इसका पूछा है स्टेशनरी, ये थोड़ा सा PDF बनाने में दिक्कत है, इसका स्टेशनरी का आपका सिनोनिम्स पूछा है। तो स्टेशनरी मीन्स क्या होता है, ठहरना, है ना, जो चीज़ रुकी हुई हो उसे हम स्टेशनरी कह सकते हैं। और अगर आप देखेंगे इसमें तो स्टिल, स्टिल आपका आंसर हो जाएगा। मोटाइल मीन्स भी होता है मूवेबल, पोर्टेबल मीन्स भी होता है मूवेबल, स्विंडल मीन्स होता है चीट करना, है ना, धोखा देना, स्विंडल होता है, ठीक है। आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं, घोटाला जिसे कहते हैं। चलिए अगला क्या है, एक्टिव वॉइस, आपका सेंटेंस पैसिव में है, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। जब भी आपके एग्ज़ाम में एक्टिव और पैसिव का अगर एरर आता है तो आप समझ लीजिए कि वो फ्री के मार्क्स होते हैं, क्योंकि वॉइस बहुत ज़्यादा इजी होता है, उसमें कुछ सोचना समझना ही नहीं होता, बस ये देखना है बाई, देखिए द, अच्छा यहाँ से शुरू है, द लेटर विल बी है, यानी हमारे सेंटेंस में हमें क्या देखना है, विल देखना है। तो देखिए किस में है विल हैव है, ये नहीं होगा, विल बी है, ये नहीं होगा, पोस्टमैन डिलीवर्ड है, ये नहीं होगा, यानी बस एक ही ऑप्शन में है, तो पोस्टमैन विल, ठीक है, समझ आया। अगर हमें विल भी दिख रहा है तो हमें अपने ऑप्शन में क्या ढूंढना है, विल, बस छोटी सी चीज़ आप ढूंढ लीजिए, आपका वॉइस बन जाएगा, बहुत आसानी से वॉइस हम बना सकते हैं। चलिए अगला क्या है, अगला है आपका एंटोनिम्स बताना है, इसका बैरन का, थोड़ा सा ये यहाँ पे अंडरलाइन होना चाहिए, ये बैरन का आपको बताना है एंटोनिम्स क्या है। तो बैरन मीन्स क्या होता है, बंजर, है ना, जो भूमि बंजर होती है उसे हम बैरन कहते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इनफर्टाइल, फर्टाइल मीन्स क्या होता है, उपजाऊ जमीन, और इनफर्टाइल मीन्स बंजर, तो यानी ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया। स्टेराइल भी होता है बंजर, ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया। अनफ्रूटफुल, जो फायदा रहता है उसको फ्रूटफुल कहते हैं।
अन लग गया, नेगेटिव हो गया, यानी ये सब क्या है, ये सब इसके सिनोनिम्स है, यही आपका एक आंसर है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अगर आप लगाएं तो देखेंगे कि इनफर्टाइल, स्टेराइल और अनफ्रूटफुल ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, और जब ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं तो बस एक ही ऑप्शन आपका बचता है, दैट इज फर्टाइल, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच का भी यूज करेंगे ताकि हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल वर्ड। ये आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग इसकी सिलेक्ट करनी है। तो अब आप देखेंगे कि प्रिविलेज की स्पेलिंग पूछी है आपसे, तो अब आपको प्रिविलेज की स्पेलिंग बतानी है। तो अब आप मुझे बताइए कि प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो जे बिल्कुल भी नहीं आता प्रिविलेज में, डी नहीं आता, और ये तो इसका मतलब कि पहला ही आपका ऑप्शन सही है, दैट इज करेक्ट स्पेल ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, अगला देखिए क्या है, करेक्ट द स्पेलिंग। इसमें भी आपका स्पेलिंग पूछा है, किसका, रिपग्नेंस का। रिपग्नेंस मीन्स क्या होता है, घृणा करना, है ना। तो रिपग्नेंस का आपको बताना है, एब्सेंस इज लाइकली टू हैव एम्प्लॉयज। तो रिपग्नेंस का आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा आपका रिपग्नेंस का। तो रिपग्नेंस का आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए स्पेलिंग में तो कोई ट्रिक लगाई नहीं जा सकती, आपको उसको याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप स्पेलिंग वाली चीज़ों को देखिए, बाकी चीज़ें हम आपको अटेम्प्ट करने की एक ट्रिक बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप जल्दी जल्दी से चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये है आपका वर्ड और इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। तो बताइए रिजिबल, रिजिबल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। रिजिबल मीन्स होता है जिस पे हंसा जाए, है ना। जैसे कोई पर्सन होता है कि हमेशा दूसरों पे हंसते रहते हैं, है ना। तो हेल्पलेसनेस अगर आप देखें तो कोई गरीब व्यक्ति होता है तो हमेशा उस पे लोग हंसते हैं, तो जिस पे हंसा जाए वो होता है रिजिबल। यानी इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जो होता है बहुत ज़्यादा सीरियस, है ना, जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो वो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, पैसिव वॉइस। सेंटेंस आपका पैसिव में दिया है, नहीं एक्टिव में दिया है, आपको पैसिव बनाना है। आपने देखा विल इलेक्ट हिम अ डायरेक्ट, ठीक है। तो विल देखने के बाद हम सेंटेंस में अपने क्या ढूंढेंगे, विल बी, जहां विल बी हो। तो अगर आप देखें कि हैव इलेक्ट है, ये नहीं होगा। और आप देखें कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। देखिए एक ये सेंटेंस विल भी ले रहा है, एक ये सेंटेंस विल भी ले रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन था। जब ये देखिए यहाँ पे ए डायरेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे एज डायरेक्टर दिया हुआ है ना। अगर हम इसका ही बना रहे हैं तो हमें ए डायरेक्ट यहाँ मिलना चाहिए, बट ये तो चैलेंजिंग क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सही हो सकता है। क्यों, जैसे ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर, वह एक डायरेक्टर चुना गया। अगर हम देखें तो डायरेक्टर किसके द्वारा चुना जाएगा, शेयर होल्डर्स के द्वारा, है ना, शेयर होल्डर्स के द्वारा चुना जाएगा। तो इसका मतलब कि ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। जैसे यहाँ पे ए होना चाहिए, अगर ये होता तो ये भी सही होता। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमें जो है ये शेयर होल्डर बाय शेयर होल्डर लगाना ही है, कभी कभी नहीं भी लगाइए तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो यानी ये भी सही है, दो ऑप्शन इसके सही है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, इसका आपको वन वर्ड बताना है, एज ऑफ्टन इमेजनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। ये कह रहा है कि एक ऐसी जगह जहाँ एक ऐसी जगह जो काल्पनिक हो, है ना, जैसे फेरी टेल्स में वो कहानियाँ होती हैं, तो ऐसी जगह जो काल्पनिक हो उसको हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम यूटोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटोपिया कहते हैं, काल्पनिक जगह, है ना।
जो रियल वर्ल्ड में ना हो लेकिन कल्पना में आपके हो, उसको हम यूटोपिया कहते हैं। अगला क्या है? सिलेक्ट द ऑप्शन वन। यही फिर से आ गया क्या? ये 2 बार आ गया है। अब देखिए कि इसको क्या कहते हैं, इसको यूटोपिया कहते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका जम्बल्ड बताना है। देखिए जो पूजा करके गया होगा उसी के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। एक सेंटेंस है, उसको पार्ट में कन्वर्ट करके उसने दे दिया है। तो अब आप देखेंगे सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे आपके बस एक ही ऑप्शन है, दैट इज ए। तो सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, सब्जेक्ट से शुरुआत किया। सी बेक्ड अ डिलीशियस चॉकलेट केक। ठीक है, चलिए अगला क्या है? ही वॉज एन इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन। क्या पूछा है? अंडरलाइन करना ही भूल गया भाई। अच्छा, ये अंडरलाइन जो है ये पूछा है यहाँ से, इन द मैटर। कहाँ है इन द मैटर? ये यहाँ से शायद ये चीज़ें हैं, अंडरलाइन होनी चाहिए। हम बात करेंगे कि जिस तरीके से क्वेश्चन है उसी तरीके से इसका आंसर इसका दिया जाए। तो अब आप मुझे बताइए कि ये क्या होगा। ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। अब आपको इसको बताना है कि इसमें एक्चुअल आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप। इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप। ठीक है। अच्छा, ये सब क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बाई लगा हुआ है, इसलिए नहीं होगा। एट द टाइम नहीं होगा, अलोंग नहीं होगा। यही आपका बचा एक लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन वर्ड। अच्छा, ये भी वही है लेकिन अंडरलाइन करना भूल गए हैं। इन फ्रॉक्स वर वेरी क्विकर। ये देखिए, ये ही है आपका फ्रॉक्स वर वेरी क्विकर। तो अच्छा देखिए, यहाँ पे ये सही क्यों नहीं है? अब आप देखेंगे कि आइडेंटिफाइड है, आइडेंटिफाइड वर्ब है ना। आइडेंटिफाई वर्ब है और उसमें सेकंड ईडी लगा हुआ है, तो वो वर्ब का सेकंड पार्ट है। तो बस इतना कहना है कि अगर वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। और जब वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करेगा तो उसके लिए हमें एडवर्ब चाहिए, लेकिन ये तो एडवर्ब है नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे? एडवर्ब ढूंढेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारे 2 पार्ट में एडवर्ब है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 2 फ्रॉक्स एंड ऑफ फ्रॉक्स। देखिए यहाँ पे क्या है? ऑफ फ्रॉक्स है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है। अगला है पैराग्राफ्स जंबल। 3 जंबल आ गए। पहले में क्या था? फर्स्ट शिफ्ट का जब मैंने पेपर कराया था एक भी जंबल नहीं था। आज के शिफ्ट में 3 जंबल है, यानी एनीथिंग कैन बी हैपन, कुछ भी हो सकता है। पहले शिफ्ट का पेपर जब आया तो लोगों ने कहा कि जंबल नहीं आ रहे हैं, जंबल के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे हैं। उसके बाद एक एक शिफ्ट में 3-3 जंबल देखने को मिले हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा आपका? सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि किससे हमें सेंटेंस की शुरुआत करनी है। तो अब आप देखिए, हम जनरली सेंटेंस की शुरुआत प्रॉपर नाउन से करते हैं। किससे करते हैं? प्रॉपर नाउन से करते हैं। तो आप देखेंगे कि सी अ स्मॉल फैमिली, तो सी किससे शुरू है? सी से 2 ऑप्शन शुरू है, यानी ये और ये तो होगा ही नहीं, है ना। उसके बाद आपका क्या बचा? A small family is one with parent and a maximum of 2 children. स्मॉल फैमिली क्या होता है? एक पेरेंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे हो जाते हैं, है ना। तो अब देखिए, सी के बाद ए आएगा या बी आएगा, ये आपको देखना है। अच्छा, ऐसी फैमिली को हम क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। आपने सुना है
कि ऐसी फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, जहाँ पे एक पेरेंट्स हो, उसके 2 बच्चे हों। ऐसी फैमिलीज को हम क्या कहते हैं? ऐसे फैमिलीज को हम न्यूक्लियर फैमिलीज कहते हैं। यानी सी के बाद ए ही आएगा, आपका सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है, देखिए स्पीड आपको यही रखनी है। अगर आप ये स्पीड रखते हैं तो आप समझिए कि अगर आप ये स्पीड नहीं रखते हैं तो आप मैथ और रीजनिंग को टाइम नहीं दे पाएंगे, और दैट इज ब्लंडर, है ना, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा भाई अगर आप उन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो, है ना। इसलिए हम इंग्लिश और जीएस में से जितना ज़्यादा टाइम बचा सके बचाते हैं। इंग्लिश में जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, वो थोड़ा सा टाइम टेकन है, बट एरर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, इन सबको तो टाइम ही नहीं देना है। इन सबको बस शुरू से लेके अंत तक पढ़ते पढ़ते ही आपको आंसर आ गया। अगर नहीं आया तो समझ लीजिए कि नहीं आएगा, आप कितनी भी बार उसको पढ़िए। ठीक है, प्रैक्टिस इस लेवल की होनी चाहिए कि जब आप शुरू करें और लास्ट तक पहुंचे आपको आंसर मिल जाए। करेक्ट। चलिए अगला देखिए, ये क्या है। इसमें आपको एंटोनिम्स पूछा है। अब आप कहेंगे कि एंटोनिम्स पूछा किसका है, तो भाई साहब ब्लूम का एंटोनिम्स पूछा है। ये अंडरलाइन करना होता है, और ये जो है पीडीएफ बनाने वाले वो थोड़ा सा अंडरलाइन नहीं कर पाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार से हमें करेक्ट पीडीएफ चीज़ें मिले, या इसको बोल्ड कर दे, कुछ भी कर दे जिससे हमें पता चले। ठीक है, तो ब्लूम, ब्लूम मीन्स होता है खिलना, ब्लूम मीन्स खिलना। तो अब आप देखिए इसका एंटोनिम्स हमसे पूछा है। फ्लरिश मीन्स होता है बढ़ना, ब्लूजम मीन्स होता है बढ़ना, फ्लश मीन्स होता है बढ़ना। तो लास्ट ऑप्शन विदर ही होगा, जिसका मतलब होता है कम होना, छोटा होना। ठीक है, अगला देखिए क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज इन द बोल्ड योर सो कॉल्ड फ्रेंड। अच्छा, ये कुक द गूज है ना। कुक द गूज का क्या मतलब होता है? आपका फ्रेंड जो है आपके सामने मतलब आपके सामने बातें बना रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं? कुक द गूज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका टू इन्फ्रेड विथ डिसरप्ट और रूइन समथिंग फॉर समवन। किसी को, किसी और के लिए आपसे क्या कर रहा है? बातें बना रहा है। इसका मतलब कि आपको वो बेवकूफ़ बना रहा है ना, कुक द गूज। चलिए अगला क्या है? अगला है आपका सिनोनिम्स पूछा है किसका? पग्नेसियस का। पग्नेसियस मीन्स होता है झगड़ालू, है ना, जो हमेशा झगड़ा करता रहे उसको हम पग्नेसियस कहते हैं। और बेलिग्रेंट इज अ करेक्ट सिनोनिम्स। एले मीन्स होता है खुश रहना, सिली मीन्स चालाक होता है, डॉगमेटिक मीन्स हटी होता है। तो यही आपका एक आंसर है जो कि सही है। ठीक है, तो हो गया आपका 20 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। ये लास्ट है आपका क्या है? क्लोज टेस्ट। देखिए क्लोज टेस्ट को हम इसलिए इसमें नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि क्लोज टेस्ट पढ़ाने में हमें मैक्सिमम 25 से 30 मिनट या 15 से 20 मिनट का समय लगता है ना, और इतना समय हमारे पास प्रेजेंट टाइम में नहीं है। तो इसलिए हम इसको एक अलग सीरीज़ में पढ़ाते हैं। आपको इसी चैनल पे क्लोज टेस्ट की सीरीज़ मिलेगी जिसमें अभी तक हम लोगों ने 19 क्लोज टेस्ट पढ़ाया है। उसमें एसएससी सीजीएल 2024 के मेंस के पेपर को भी मैंने ऐड किया है, जिससे क्या होगा, आपको एक प्रोस्पेक्टिव मिलेगा, आपको एक व्यू मिलेगा कि क्या सच में मेंस में भी ऐसे पेपर आते हैं, क्या सच में मेंस में भी क्लोज टेस्ट इतना इजी आता है। इसलिए मैंने मेंस के भी एसएससी सीजीएल मेंस के मैंने रिसेंट एग्जाम 24 के क्लोज टेस्ट मैंने डाले हैं, और इसका क्लोज टेस्ट आपको उसी सीरीज में मिलेगा। नंबर वाइज आप उस सीरीज को फॉलो कीजिए। मैंने क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व किया जाता है ये बताया है, मैंने जादू करना कतई नहीं बताया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। देखिए अगर आपको सच में अटेम्प्ट करना है पेपर तो स्पीड यही होनी चाहिए, है ना। मुझे तो थोड़ा सा कहीं कहीं एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन आप स्पीड अपनी मैक्सिमम 12 से 13 मिनट रखें, उससे ज़्यादा नहीं।
ठीक है ना। आप स्पीड अपनी मेंटेन करें ताकि आप 12 से 13 मिनट में चीज़ों को सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।